हमारे पास मेन 7 इसके मॉड्यूल हैं, एक सेल्स का, एक प्रोडक्ट्स का, एम्प्लॉय का, क्रेडिट कस्टमर, होल्डिंग बोर्ड, लेंडर्स और बैकअप का। सेल्स में हमारी जितनी भी सेल्स होंगी उसके हम रिकॉर्ड्स रखेंगे, जो चीज़ सेल हुई है या उस ऑर्डर को हमने अपडेट करना है। और प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब एपेनाफ्लेक्स हैं आपके पास, और उसके अलावा और भी जो चीज़ें वो आप इसमें ऐड करेंगे। एम्प्लॉयज़ के अंदर आप एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, उसकी अटेंडेंस, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह आप रखेंगे। और न्यू एम्प्लॉय को ऐड करेंगे, उसको अपडेट करेंगे एम्प्लॉय को। और क्रेडिट एक कस्टमर में आपके वो कस्टमर्स होंगे कि जो आपके साथ उधार करेंगे, आपसे कोई सामान ले जाएंगे लेकिन पैसे आपको बाद में देंगे, ये उनका सारा सिस्टम है। उसके बाद होल्डिंग बोर्ड्स आपके पास जितने भी होल्डिंग बोर्ड है उनके रिकॉर्ड आपने रखने के कौन सा होल्डिंग बोर्ड इशू हुआ है, कौन सा हमने रिसीव करना है। उसके बाद लेंडर्स आए हैं कि जहाँ से हम सामान लेते हैं, कोई पेनाफ्लेक्स हमने लेना है तो वो उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन से ये सामान लिया है। और बैकअप में इसका जो डेटाबेस है उसका बैकअप रखेंगे। फर्स्ट है प्लेस होल्डर के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो है क्लाइंट है टाइप। हमारे पास दो हैं, एक कैश है और एक क्रेडिट है। जो क्रेडिट है ये उधार वाले हैं जो हमसे उधार लेते हैं, लेकिन जो कैश है जो कस्टमर से ये पैसे साथ देते हैं। यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम अली, कॉन्टैक्ट और ऑर्डर पर्सन, एक कौन सा बंदा ये ऑर्डर दे रहा है। हमारा जो एम्प्लॉय होगा वो हम उसको ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कैटेगरी है कि पेनाफ्लेक्स ब्रोशर है, शील्ड्स हैं, क्या चीज़ है। हम ये पेनाफ्लेक्स को सिलेक्ट ये करते हैं। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट्स होगी ना ये पेनाफ्लेक्स की, कि वो ये चाइना में है या और कुछ है, वो आ जाएगा। चाइना सेलेक्ट करते हैं और उसकी हम विड्थ देंगे कि हमने 3x4 का पेनाफ्लेक्स देना है और उसका रेट हम रखते हैं 10 रुपये और उसकी यूनिट प्राइस 120 रुपये आ गई तो क्वांटिटी हम लिखते हैं कि ये 20 लेगा। डिस्काउंट हम 0 कर देते हैं तो 2400 इसकी अमाउंट आ गई। इसको ऐड टू कार्ट कर दें, ये हमारा जो कार्ट है इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद उसने और कुछ लेना है कि पेनाफ्लेक्स चाइना में ले लेते हैं। विड्थ उसकी 2x2 है, रेट हमारे पास 10 और क्वांटिटी 100। ये भी ऐड टू कार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका बिल बन गया है 6400। रिसीव अगर वो हमें देता है कि 2400 में दे देता है तो स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है। मेथड कौन सा है, चेक है, एक कैश है या चेक है। अगर चेक होगा तो उसका चेक नंबर यहाँ पे लिख देंगे और प्रिंट अगर है आपने इसका देखना है, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये इसका ऑर्डर होगा कि ऑर्डर इसकी ऑर्डर आईडी ये है और आइटम नेम और अमाउंट इसकी टोटल अमाउंट ये सारा इसका है। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। ऑर्डर सबमिट सक्सेसफुली। अब हमारे पास मेन पेज पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो आ जाएंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग है। अभी हमने ये बार ऑर्डर किया था, इसकी अमाउंट 2400 रिसीव हो गई है, टोटल अमाउंट 6400। अब हमने इसको अपडेट करना है कि बंदा आया था कि भाई हम मेरे जो बाकी रह गए पैसे मैंने वो वाले भी देने हैं। तो ये वाला ऑर्डर ये सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका रिमेनिंग बैलेंस 4000 है, उसमें से 4000 ही हम कर लेते हैं और स्टेटस उसका ऑर्डर तैयार हो गया।
तो सबमिट कर देंगे, ऑर्डर सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर में से ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर क्लियर हो गया। उसके बाद हमने सेल्स देखनी है कि कितनी हमारी सेल हुई है, 1 से लेकर 21 तक जितनी भी सेल्स हुई होंगी वो सारे आ जाएंगी। अगर अब देखें ये वाला ऑर्डर हमने ये दिया था ऑर्डर नंबर 21, इसमें हमने देखना चाहते हैं कि ऑर्डर नंबर 21 में कौन कौन सी चीज़ें सेल हुई हैं। तो इस पे जाएंगे तो ये इसके ऑर्डर आइटम्स आ जाएंगे। दो चीज़ें इसने कि दो चीज़ें हमने सेल की थी। उसके बाद क्रेडिट्स, मार्केट में जो उधार है वो ये इसमें क्रेडिट्स में आ जाता है। उसके बाद एक्सपेंस हैं कि जो एक्सपेंस होते हैं, फ़र्ज़ करो बिल आ गया पीटीसीएल का, पीटीसीएल बिल ये हम लिख देते हैं कि 2000 रुपये। जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो इसमें लिख देंगे। अगर हमने एक्सपेंस देखने हैं तो डेट लिख देंगे कि ये कम से लेकर आज तक जितने भी एक्सपेंस होंगे सामने आ जाए। ये इसका एक एक्सपेंस हुआ है कि पीटीसीएल बिल दिया है, इसकी ये अमाउंट थी। प्रोडक्ट्स में जाते हैं कि न्यू एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड होती है और उसके बाद न्यू ए प्रोडक्ट, यहाँ से एक कैटेगरी सिलेक्ट होगी पेनाफ्लेक्स की। प्रोडक्ट नेम है, पहले चाइना था अब चाइना 2 कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो मर्ज़ी लिख दें, फ्लेक्स, सबमिट कर दें, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। अब हमने देखनी है कौन कौन सी है ये प्रोडक्ट हमारे पास। जो पेनाफ्लेक्स है इसकी अब 2 हो गई, पहले ये थी, ये चाइना थी, अब हमने ये भी ऐड कर दिया चाइना 2। और अपडेट, अगर हमने इसको अपडेट करना है तो अपडेट भी हो जाएगी। प्रोडक्ट चाइना 2 है, ये अपडेट भी हो जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉय आ गया कि हमने कोई न्यू एम्प्लॉय रखना है तो उसका नेम लिखेंगे, नेम, डेजिग्नेशन, DOB, ये सारा एक करके सबमिट कर देंगे तो न्यू एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉय भी हो सकता है कि ये कितने हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है कि ये भी फ़िलहाल हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी इतनी है और ज्वाइनिंग डेट ये है इसकी। एम्प्लॉय उसका रिकॉर्ड अपडेट भी हो जाएगा। अब एम्प्लॉय आईडी थी 5 मैंने लिखा है तो उसका सारा डिटेल सामने आ गया। अब यहाँ से अपडेट हो सकता है। उसके बाद अटेंडेंस आ जाती है एम्प्लॉय की, अगर उसकी हमने अटेंडेंस लगानी है तो अटेंडेंस भी लग जाएगी। ये आज की डेट की अटेंडेंस लगाता हूँ तो अटेंडेंस लग जाएगी। सबमिट, सक्सेसफुली सबमिट। दोबारा लगाऊंगा तो यहाँ पे आप मैसेज देगा कि यू ऑलरेडी एंटर रिकॉर्ड ऑफ दिस डे, कि आज की अटेंडेंस लग गई, अब 2 बार अटेंडेंस नहीं लग सकती। उसके बाद ओवर टाइम, ये जितना वो ओवर टाइम लगाता है, फ़र्ज़ करो आज के दिन वो उसने ओवर टाइम लगाया है 3 घंटे, तो सबमिट कर दे, ये भी हो जाएगा, ओवर टाइम भी इसका हो जाएगा। उसके बाद इसका डेली टाइम के डेली इसने जो वर्क की है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, ये भी सबमिट होगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसमें सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि उसकी अटेंडेंस, उसका ओवर टाइम, सब चीज़ें। अब ये अली है, इसकी देखें अटेंडेंस इस मंथ में 1 है, ओवर टाइम इसने 3 आवर लगाए हैं और ड्यूटी टाइम इसने 8 घंटे लगाए हैं। और उसके बाद आता है एक क्रेडिट कस्टमर्स। अब हमने देखना है कि जो उधार वाले हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले हमने फ़िलहाल ऐड किए हुए हैं। क्रेडिट कस्टमर, इनकी हमने सेल देखनी है कितनी सेल हुई है, हम इनका नेम लिख देंगे और इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो चेक करेंगे। अब इन्होंने एक ऑर्डर लिया है, ऑर्डर नंबर 19, इसके अंदर इन्होंने एक ही आइटम ली थी, ये इसकी आ रही है डिटेल। टोटल ऑर्डर 1, बैलेंस इतना,
रिसीव्ड बैलेंस 1200 ही है, रिमेनिंग बैलेंस 0। ये प्रिंट भी इसका हो सकता है, ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है। उसके बाद न्यू एक कस्टमर न्यू भी ऐड हो जाएगा। करो फ्लेक्स फोन 1 2 3 4 एड्रेस ये कस्टमर ऐड हो गया हमारे पास। और व्यू एक कस्टमर में यहाँ देखेंगे ऐड हो गया कस्टमर। उसके बाद पेमेंट रिसीव, अगर इसका कोई ऑर्डर पेंडिंग में है तो यहाँ से भी इसका यहाँ से उसका ऑर्डर रिसीव होगा, अपडेट हो जाएगा। फर्ज करो कि प्लेस ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे इसका लिख देते हैं एक क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर नेम अब हमारे पास ज़ेडी फ्लेक्स लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय कैटेगरी पेनाफ्लेक्स चाइना 3/4 रेट 10 क्वांटिटी 20 डिस्काउंट 0 डिस्काउंट इसको दे देते हैं 400 टू कार्ड रिसीव्ड 1000 स्टेटस पेंडिंग है मेथड कैश सबमिट। और जो मेन पेज पे इस पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है कि ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है कि एक कस्टमर टाइप कैश या क्रेडिट है। जो क्रेडिट वाले होंगे वो जो उधार वाले होते हैं ये वो हैं क्रेडिट कस्टमर्स। अब क्रेडिट कस्टमर फॉर एग्जांपल इसकी पेमेंट हम ये करते हैं रिसीव कि 1000 इसने ये बकाया देनी है, 2000 थी 1000 इसने बकाया देनी है। तो इसमें से ये 100 रुपया दे देता है और इसका ऑर्डर भी मुकम्मल हो जाता है। तो फिर भी इसका यहाँ पे आता रहेगा पेंडिंग ऑर्डर में। और इसका हमने ओपनिंग बैलेंस एंटर ओपनिंग बैलेंस कंपनी नेम, ये इसका जो लेजर है ये इसमें यूज़ होगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस फर्ज करो इसके पास ओपनिंग बैलेंस इसका था 10,000। अब लेजर में देखना है कि लेजर में इसका ओपनिंग बैलेंस ये स्टार्ट में आना था, जो भी ट्रांजैक्शन होनी थी उससे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस हमने ऐड करना था। जो भी होगी ना हमारा एक कस्टमर उसका पहले ओपनिंग बैलेंस ऐड होगा, उसके बाद उसकी कोई ट्रांजैक्शन होगी। देखें कि फर्स्ट ये थी कि इसने 1000 रुपये उधार किया था, वो यहाँ पे बैलेंस में आ गया कि बैलेंस इसका 1000 है। उसके बाद उसने 100 रुपये दे दिया हमें, तो ये इसका 900 बाकी रह गया। इसका ऑर्डर आ जाएगा कि इसका ये वाला ऑर्डर था। उसके बाद होल्डिंग बोर्ड हमारे पास अगर होल्डिंग बोर्ड है ये न्यू ऐड भी हो जाएंगे। साइज़ उनका प्राइस क्वांटिटी और इशू भी हो जाएगा होल्डिंग बोर्ड के। हमने होल्डिंग बोर्ड को इशू करना है, फर्ज करें ABC ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन है इसकी हरीपुर, साइज इसका 2/4 का है, मंथ्स 1 मंथ के लिए लेके जा रहा है और रिसीव डेट नेक्स्ट मंथ की 21 को ये वापस कर देगा। ऐड टू कार्ड टोटल अमाउंट इसकी 1000 है, 500 में दे देता है। पेमेंट मेथड कैश है, सबमिट कर देंगे। होल्डिंग बोर्ड इशू सक्सेसफुली। अब अगर हमें होल्डिंग बोर्ड रिसीव करना है या
इसका एक और सिस्टम है कि अलर्ट्स, जब होल्डिंग बोर्ड को इसकी डेट ख़त्म होने में 5 दिन रह जाएंगे तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि आपके जो होल्डिंग बोर्ड आपने इशू किया हुआ है उसकी डेट ख़त्म होने वाली है। रिसीव होल्डिंग बोर्ड, इसका रिमेनिंग बैलेंस 500 रहेगा, 500 हम यहाँ पे लिख देंगे। स्टेटस रिसीव्ड हो गया मैं होल्डिंग बोर्ड, सबमिट कर दें और ये हट जाएगा। व्यू होल्डिंग बोर्ड्स के कितने हमारे पास होल्डिंग बोर्ड पड़े हुए हैं, ये इसका साइज़ है, ये प्राइस इसकी 1 मंथ की 1000 रुपये है और हमारे पास 5 ऐसे के होल्डिंग बोर्ड पड़े हुए हैं। उसके बाद सेल्स के होल्डिंग बोर्ड से हमारी जो सेल हुई है, ये इतने होल्डिंग बोर्ड गए हैं, ये 3 ऑर्डर आए थे होल्डिंग बोर्ड के, उसकी टोटल सेल 3000 हुई है। ये भी होल्डिंग बोर्ड का ऑर्डर अपडेट होगा यहाँ से भी। इसका ये है कि अगर आपने एक होल्डिंग बोर्ड आपने ऑलरेडी एक लिया हुआ है, उसके बाद 4 या 5 दिन बाद एक आदमी आके बोलते हैं हमें एक और होल्डिंग बोर्ड देने, तो वो फिर यहाँ से इसका ऐड होगा, अपडेट होगा। उसके बाद आ गए लैंडर से हमने जो स्टॉक रिसीव करना है, ये उसका मॉड्यूल है, रिसीव स्टॉक फ्रॉम लैंडर्स। अब इनवॉइस नंबर वो लिख देते हैं 12398, इनवॉइस नंबर था। कंपनी उनके पास ये है जिनसे वो सामान लेती हैं अपना। कैटेगरी इसकी पेनाफ्लेक्स के अंदर चाइना था। विड्थ, हाइट, रेट 5 था और क्वांटिटी ओनली 100, एड टू कार्ड कर दें और पेमेंट मेथड कैश और सबमिट कर दें। स्टॉक हमारे पास रिसीव हो जाएगा। इसके व्यू भी हम ये कर सकते हैं कि कितना स्टॉक हमने रिसीव किया, कंपनी XYZ से हमने कितना सामान लिया, ये आ जाएगा इसका। और उसके बाद लैंडर एक कंपनी भी ऐड हो जाएगी, व्यू भी हो सकती है कि कौन कौन सी कंपनी से हम स्टॉक ले रहे हैं। ये ही हमारे पास फ़िलहाल है जिससे हम सामान ले रहे हैं। और उसके बाद बैकअप है, बैकअप में जाएंगे तो हमारा जो डेटाबेस होगा उसका हम बैकअप भी रख सकते हैं। हमारा डेटाबेस था और जहाँ पे हमने इसका डेटाबेस का बैकअप रखना है वो लोकेशन सिलेक्ट हो जाएगी। लोकेशन फॉर एग्जांपल हमने ई ड्राइव में रखना है तो ई ड्राइव सिलेक्ट होकर ओके कर दें और बैकअप स्टोर हो जाएगा। बैकअप सक्सेसफुली कंप्लीटेड।